नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। आज एक बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं और इस पर विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले ये चंद पंक्तियां आप सुनिए। गरीब जनता की थाली में ख्याली पुलाव आते हैं, पता है कब जब मेरे भारत देश में चुनाव आते हैं। ख्याल होता नेताओं को तो जनता बेहाल ना होती, पैसा इनकी भूख ना होती तो जनता इतनी कंगाल ना होती। जी हाँ, सोई हुई जनता को आखिर जगाएगा कौन? इस देश में भ्रष्टाचार को भगाएगा कौन? जब पढ़े लिखे ही भ्रष्ट हो जाएंगे तो गरीबों के हक की बात आखिर बताएगा कौन? अमूमन बड़ी विडंबना वाली स्थिति बन गई है। मध्य प्रदेश में बिजली संकट पर बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है, क्योंकि आमने सामने खुद की पार्टी के दो मंत्री आ गए हैं। गृह मंत्री ने स्वीकारा तो ऊर्जा मंत्री ने किया है चैलेंज, बोले ना ही कटौती है ना ही कोई संकट है। दरअसल मध्य प्रदेश में बिजली का संकट दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों व कृषि क्षेत्रों में स्थिति बेहद खराब होती जा रही है। कई घंटों की अघोषित कटौती की जा रही है। कोयले की कमी के कारण उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। इसी बीच बिजली संकट को लेकर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का बयान सामने आया है। प्रद्युम्न सिंह तोमर का कहना है कि ना ही प्रदेश में बिजली का संकट है और ना ही बिजली कटौती हो रही है, जबकि सरकार के ही गृह मंत्री ने प्रदेश में बिजली संकट की बात स्वीकार की है। सुनी जाए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा है। निश्चित रूप से बिजली का संकट है। अभी हमारे जो प्लांट हैं, संयंत्र हैं, उनमें तकनीकी दिक्कत आई, बारिश कम होने से पानी की दिक्कत आई, कोयले की सप्लाई भी थोड़ी सी बाधित हुई। पर जनता को मालूम है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज सिंह की सरकार है। जिस समय दिग्विजय सिंह की सरकार थी और उस अंधेरे में से हम निकाल के लाए, तो हम इस अंधेरे को नहीं रहने देंगे। 5-7 दिन की बात है, रिकवरी होगी और पुरानी व्यवस्था को बहाल किया जाएगा। वहीं इस मामले को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि मध्य प्रदेश का कोई विधायक बता दे किसके यहाँ 18 से 20 घंटे की बिजली कटौती हो रही है, मैं खुद मौके पर जाकर देखूंगा। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में किसी प्रकार का बिजली का कोई संकट नहीं है और ना ही बिजली की कटौती हो रही है। ऊर्जा मंत्री कर रहे हैं विभाग का बचाव। दरअसल हम आपको बता दें, प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि कोई भी विधायक बिजली कटौती के सबूत दे दे तो तत्काल कार्रवाई होगी। जनता की सेवा में कोई कमी रह गई हो तो मंत्री हो या अधिकारी वह नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि कोयला खदानों में बारिश का पानी भरने और मेंटेनेंस के चलते कहीं 1 से 2 घंटों की कटौती की जा रही है। लेकिन हम आपको बता दें, सागर और दमोह में भी ये स्थिति है कि दमोह में लगातार ग्रामीण परेशान है बिजली कटौती को लेकर। कई लोगों के मेरे पास आज फोन आए हैं और उन्होंने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब स्थिति भयावह होती जा रही है, दमोह जिले में खास तौर से। और हम आपको बता दें, अब सागर में भी यही स्थिति पैदा हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार अघोषित बिजली कटौती की जा रही है और मच्छरों का प्रकोप बढ़ने से अब बीमारियों का खतरा मंडराने लगा है। जी हाँ, वहीं इस मामले को लेकर हम आपको बता दें, बीजेपी में ही अंदर नेताओं में विरोधाभास देखने को मिल रहा है। बीजेपी विधायकों ने लिखा है सरकार को पत्र। जी हाँ, दरअसल विपक्ष से लेकर पक्ष ने प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया है। वहीं बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी और राकेश गिरी ने भी पत्र लिखकर अपनी ही सरकार से बिजली कटौती बंद करने की मांग की है, जिसको लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह पर सवाल उठाने के बाद अब सरकार ने भी माना है कि बिजली संकट है। आखिर ये विरोधाभास पार्टी में क्यों चल रहा है, ये बड़ी बात है। गृह मंत्री ने माना है प्रदेश में बिजली संकट है। उनको बता दें हम आपको कि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बिजली संकट को स्वीकार किया है। ये हमने आपको अभी सुनवाया है, उन्होंने क्या कहा था। और 5 दिन में बिजली संकट दूर कर लिया जाएगा, ये उन्होंने कहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि प्रदेश में बिजली संकट बहुत गंभीर होता जा रहा है और कमलनाथ ने इसमें चुटकी ली है। कांग्रेस आखिर क्यों पीछे रहेगी? उन्होंने कहा है सरकार जो है पूरी तरीके से झूठ बोल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्रों में घंटों बिजली गायब है। कई हिस्से घंटों अंधेरे में प्रदेश में कोयले का भी भारी संकट है, उत्पादन प्रभावित है, मांग व आपूर्ति में भारी अंतर है, लेकिन इन सब बातों से बेखबर है।
और जिम्मेदार सच्चाई स्वीकारने की बजाय अभी भी झूठ परोस रहे हैं। ये सब बातें कमलनाथ ने कही हैं। लेकिन इन सब मामलों के बीच हम आपको बता दें कि कोयला कंपनी ने सरकारी भुगतान नहीं होने पर सप्लाई बंद कर दी है। वहीं सिंगाजी पावर प्लांट में बिजली का उत्पादन आधा हो गया है। सिंगाजी पावर प्लांट की 2400 मेगावाट में से 1200 मेगावाट की बिजली उत्पादन इकाइयां भी बंद हैं, जबकि संजय गांधी पावर प्लांट में भी कोयला खत्म होने की कगार पर है। फिलहाल प्रदेश में बिजली की जरूरत 10,000 मेगावाट है, लेकिन 8,000 ही उपलब्ध हो पा रही है। इन दोनों पावर प्लांट से बिजली उत्पादन रुकने से बिजली का संकट और गहराता जा रहा है। हम आपको बता दें, ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी खराब स्थिति है, कई लोगों के मेरे पास आज फोन आए हैं और उन्होंने कहा है कि कोई नेता नहीं सुन रहा है, लोग गिड़गिड़ा रहे हैं बिजली को लेकर। और स्थिति यह है कि 181 पर भी कई बार शिकायत करने पर सुनवाई नहीं हो रही है। बड़ी विकट स्थिति है, जैसी दिग्विजय सिंह के शासनकाल में स्थिति हुई थी और ठीक वैसा ही अब हो रहा है। और ये संकट सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सागर टाइम्स न्यूज़।